नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के दौरान ईडी की कार्रवाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जिसके बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया है, सियासी पारा गर्मा गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं योगेंद्र गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमान, सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा राजकुमार शर्मा जी से, कांग्रेस प्रवक्ता। राजकुमार जी, अरविंद केजरीवाल ने समन एक के बाद एक 9 समन, जिनके बावजूद भी वो पेश नहीं हुए और अब 10वां समन लेके ईडी खुद उनके घर पे पहुंच गई, क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने 9 समन दिए, 10वां समन ईडी खुद लेके पहुंच गई और पहुंचने के बाद 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया। ये कानूनी मामला है, ईडी ने कानून सम्मत कार्रवाई की है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि ईडी के 9 समन से अरविंद केजरीवाल डरे क्यों नहीं? ईडी जैसी जिम्मेदार संस्था, एक लोकल थाने का कांस्टेबल भी अगर फोन कर देता है, टेक्स्ट मैसेज भी अगर कर देता है, तो एक आम व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ईडी जैसी सबसे बड़ी संस्था, खतरनाक संस्था, डर लगता है हर आदमी को, रात को नींदों में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 9 समन देने के बावजूद भी अगर हिंदुस्तान का नागरिक या हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर उसको डिनाई करता है, अगर उसको हल्के में लेता है, तो ये इस बात की चिंता जाहिर करता है कि ईडी की क्रेडिबिलिटी हमने कितनी कमजोर कर दी है। दूसरा प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये सब जांच एजेंसियां चुनाव आते हैं तभी क्यों एक्टिव होती है? तीसरा प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि विपक्षी साथियों के ही घर ये जांच एजेंसियां क्यों जाती है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, हिंदुस्तान का आम नागरिक पूछ रहा है कि ये इस देश में हो क्या रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी भी कई बार कह चुके हैं कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय है। ऐसा नहीं हो बहुत आगे जाने के बाद पीछे की याद आए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कानून अपना काम करे, जांच एजेंसियां अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे, लेकिन काम जो हो रहा है वो हिंदुस्तान के आम नागरिक को न्याय संगत लगना चाहिए। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अन्याय की गई है अरविंद केजरीवाल के साथ में, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? मैं झूठे आरोप में पकड़ा है ये कभी नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी, मैंने अभी पूर्ववर्ती 2 सेकंड पहले कहा कि ये प्रश्न आम आदमी पूछ रहा है कि विपक्षी पार्टियां सारी गलत काम कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और ये तमाम तरह की एजेंसियां चुनाव आते हैं तभी क्यों एक्टिव होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न हिंदुस्तान का आम नागरिक पूछ रहा है। बिल्कुल। राजेश चौधरी जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। राजेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, अभी राजकुमार जी ने कहा कि चुनाव आते हैं तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं एक्टिव हो जाती है और इन संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली की तरह सत्ताधारी आपकी पार्टी, केंद्र में बैठी पार्टी मोदी सरकार, उसको यूज कर रही है, जिससे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उन गिरफ्तारियों को गलत बता रहे हैं, क्या कहेंगे? आशीष जी, ये जो शराब घोटाला है दिल्ली सरकार का, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप सबको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2873 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने। उसके पीछे 6ठी चार्जशीट है। ऐसा नहीं चुनाव है इसलिए हम ईडी ने उन्हें अरेस्ट किए, 6ठी चार्जशीट है और 32वां अक्यूज हैं अरविंद केजरीवाल जी। इससे पहले 31 और अक्यूज भी अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी भी थे। इस थोड़ा सा चूंकि आज 9वां समन था, 10वां समन था, उसके बाद भी वो अपीयर नहीं हुए, तो ईडी ने घर जाके उन्हें अरेस्ट किया। इसके पीछे थोड़ा सा और मैं चूंकि मैं एडवोकेट हूं, आप सबको बता देना चाहता हूं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था तय की कि जिस केस में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है उसमें 41 ए का नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि 41 ए की कंप्लेंस कर दी जाती है तो अक्यूज अरेस्ट नहीं होता। परंतु अरविंद केजरीवाल, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने कानून को दरकिनार करते नॉन नोटिसेज उनको दरकिनार किया, तो ईडी ने 41A में जो कंप्लेंस दे रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, उसके अनुसार उसे अरेस्ट कर लिया। दूसरी बात, ये चुनाव के समय अरेस्ट नहीं हुआ, इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही है।
इसके पीछे इतना सा बैकग्राउंड है कि अरविंद केजरीवाल और सरकार, उनके डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री, उन सब ने शराब माफिया घोटाला किया, जिसमें 2873 करोड़ का भ्रष्टाचार है, 100 करोड़ रिश्वत का प्रकरण है इसमें। चूंकि इसलिए कि सिर्फ साउथ इंडिया के जो शराब व्यापारी थे उनको फायदा देने के लिए सारी ये प्रक्रिया की थी, और ये सबके सामने। और ईडी जब छापा मारती, जो कार्रवाई करती, तो 99% सक्सेसफुल रही है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ काम किया गया। ये लोकतांत्रिक अलग से एक संस्था है, जैसे सीबीआई, आईडी, इस तरह की संस्थाएं जो अपना अपना काम सकुशल और बकुशल कर रही है, और बहुत अच्छी बात है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी जो कानून को दरकिनार करके अपने आप को सुप्रीम पावर समझते, उनको कानून ने अरेस्ट किया है। बिल्कुल, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, अपने अपने आरोप लगा दिए हैं। एक और जहां कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा ये पूरी कार्रवाई गलत तरीके से, एक भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया है, द्वेषतापूर्ण तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ताकि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोका जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, अरविंद केजरीवाल खुलकर के मैदान में नहीं आ सके। एन मौके पर जब चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस दरमियान उनको गिरफ्तार किया गया, यह कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता बचाव करते नजर आ रहे हैं। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं और अभी राजनीतिक विशेषज्ञ के भूमिका में आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर के, अपनी टिप्पणी करें। देखिए, यहां पर दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि ईडी हो, सीबीआई हो, उनको कार्रवाई करने की स्वतंत्रता और वो होनी चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर। लेकिन जो विपक्षी दल है उनका जो कहना है कि ये पक्षतापूर्ण कार्रवाई होती है, आपको उस पर भी सोचना पड़ेगा। जैसा ही बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि जो छापे पड़ते हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि अब तक जो ईडी का रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 सालों में, कन्विक्शन रेट क्या है, वो 5% से ऊपर नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जितने मैक्सिमम छापे पड़े हैं वो 95% विपक्षी दलों पर पड़े हैं। तो यहां ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई क्या सारे के सारे भ्रष्टाचार विपक्षी दलों में। दूसरी बात, बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में अंदर आ जाता है तो उसके बाद कार्रवाई बंद हो जाती है। और उसका उदाहरण है शुभेंदु अधिकारी है, नारायण राणे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, और आप राजस्थान में देख लीजिए, अभी जो भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री यादव हैं वो यहां पर आए हैं, उनके ऊपर बाकायदा छापे पड़े हैं। सवाल उठता है कि उसके बाद में सारे बंद हो जाते हैं। तो ये उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और कार्रवाई बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो पक्षतापूर्ण कार्रवाई है वो हो रही है। अब जहां तक रहा सवाल दिल्ली का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, तो देखिए बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि 100 करोड़ रिश्वत ली या 2800 करोड़ का मामला है। बीच में ये भी था कि कोई इसको 90 करोड़ बता रहा था, कोई 150 करोड़, कोई 1000 करोड़। अभी तक एक आंकड़ा कोई निष्पक्ष रूप से निकल के आया नहीं है। दूसरा, जो पैसा है, क्योंकि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल में है, जो संजय सिंह है वो जेल के अंदर है, अभी तक वो जो 100 करोड़ रुपए, बार बार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि वो 100 करोड़ रुपए की बरामदगी है कहां, वो पैसा कहां है। क्योंकि जब भी किसी पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो सबसे पहले आपको यह प्रदर्शित करना होता है कि पैसा यहां से आया और पैसा इसके पास था, वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार हुए इतना समय हो गया, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए इतना समय हो गया, अभी तक उनके ऊपर ना तो कोई चार्जशीट लगाई गई है, ना उनको कोई सजा हुई है। नहीं, लेकिन ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा है कि 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेज दिए गए हैं, शराब नीति के सरगना है अरविंद केजरीवाल, ये तमाम दलीलें दी गई है ईडी की ओर से। पीएमएलए कोर्ट में जो पेश किया गया उस दौरान जो ये बातें कही गई है कि इसमें सरगना के रूप में उन्हें पेश किया गया है। साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि पैसे कहां बरामद हुए, वो हवाला से कहीं गोवा ट्रांसफर करने की बात सामने आ रही है, उससे क्या कहेंगे? वो वही मैं कह रहा हूं आपको कि सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार इतना समय हो गया, अभी तक अगर मान लो सब कुछ क्लियर, देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो चार्ज तुमको लगाना पड़ेगा, तभी तो गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में अगर इतने क्लियर कट साक्ष्य हैं तो अभी तक कोर्ट ने सजा क्यों नहीं दी, आपने चार्जशीट दायर क्यों नहीं की, सवाल ये उठता है यहां पर। तो इसलिए बार बार जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि चुनावों के मद्देनजर ये सारी कार्रवाई की जा रही है, ये इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जो चुनाव देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव जीवन मरण का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस चुनाव का हारने की जोखिम मोल नहीं ले सकती। अरविंद केजरीवाल अगर आप देखा जाएगा तो इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सक्रिय व्यक्ति इस समय है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी सारे विपक्षी दलों को साथ पा रही है, लेकिन ना तो दिल्ली में उनकी दाल गल रही है ना पंजाब में गल रही है। दिल्ली में 3 बार वो विजय हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में अरविंद केजरीवाल को लेकर खटका है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल,
क्या कहेंगे राजेश जी, जिस प्रकार से जो कहा गया, अभी योगेंद्र जी ने भी बोला है कि ये एन मौके पे की गई कार्रवाई, ये कैश बरामद हो नहीं रहा है, ईडी ने कार्रवाई कर ली है लेकिन अभी तक कई मंत्रियों को पहले जेल में डाल चुके हैं इसी मामले में, लेकिन अभी तक तथ्यात्मक कोई एक खुलासा जो होना चाहिए वो खुलासा नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या ये कार्रवाई है वो द्वेषतापूर्ण तरीके से की गई है? योगेंद्र जी भाई साहब ने 2-3 चीजें बिल्कुल सरासर झूठ कही है। इन्होंने कहा चार्जशीट पेश नहीं हुई, 6 केसेस में चार्जशीट पेश हो गई है, 32वां अक्यूज अरविंद केजरीवाल, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि 3 बार से हमारी सरकार नहीं, 3 बार से मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे थे, हमारी नहीं थी वहां सरकार। नंबर 3, इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक गिरफ्तारी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज एफआईआर दर्ज हुई है और कल उन्हें अरेस्ट कर लिया है, कल एफआईआर दर्ज हुई आज अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया पुरानी है और ईडी की 99% सक्सेस है। ईडी उसी जगह छापा मारती है जब पहले वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है, संकलित करने के बाद में। चूंकि ईडी ने जितने भी छापे मारे बहुत बड़े बड़े नेताओं पे मारे, इसलिए बिना सबूत के ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है, नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो उनके अधिकारी अपना कार्य करने। इसके विपरीत अभी आपने 2 दिन पहले बीएल सोनी, पूर्व डीजीपी क्राइम या एसीडी अपन कह सकते हैं राजस्थान सरकार के, उनके स्टेटमेंट भी थे। ऐसे बहुत सारी बड़ी मछलियां थी जिनको हम गिरफ्तार नहीं कर सके, और ऐसे बहुत सारे अपराधी थे जिनके खिलाफ हमें सबूत मिल गए थे, पर चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, वो गृह मंत्री भी थे, उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, इसीलिए ये पेपर लीक मामला हो या जितने भ्रष्टाचार वो सब हो, इसीलिए सरकार गई। हमारी ये सरकार, भाजपा सरकार, वर्तमान भजनलाल सरकार, जीरो टॉलरेंस पावर पे काम कर रही है। एक भी अपराधी चाहे देश में हो चाहे राज्यों में बच के नहीं जाएगा। नहीं, भजनलाल सरकार की बात, मैंने जो कहा था आपने समझे नहीं। मैंने कहा आपको कि भाई आपने अजीत पवार को महाराष्ट्र में आप लेकर आए, उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 700 करोड़ का घोटाला किया एनसीपी ने, और उसके मुख्य अपराधियों को आप लेकर आ जाते हैं। आपकी ईडी की जांच कहाँ है? मैं ये सवाल उठा रहा हूं। मैं सवाल आपसे उठा रहा हूं कि हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ आप ही ने बाकायदे बुकलेट जारी की थी उनके घोटालों के ऊपर, उसके बाद वो भाजपा में आ जाते हैं, हम उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ईडी कहां पर है? शुभेंद्र अधिकारी ईडी कहां है? नारायण राणे ईडी कहां? और राजस्थान के, देखिए मुद्दा राजस्थान का है ही नहीं, लेकिन अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो जो राजेंद्र यादव को आपने अभी तो सदस्य दिलाई है, राजेंद्र यादव तो बाकायदा छापे पड़े उनके पोशार मामले के ऊपर। अब आप क्या करेंगे उसके लिए? क्या मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार थे? आपने आरोप लगाया ना, तो राजेंद्र यादव भ्रष्टाचार थे कि नहीं थे, उन पे छापे सही थे कि नहीं थे, आगे छापे कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वॉशिंग मशीन की जो संज्ञा दी जा रही है कि जितने भी जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है वो बीजेपी में आ चुके हैं, जो बीजेपी में आ गए तो वो सारे उनके पाप धुल गए हैं। वो वॉशिंग मशीन का काम हो रहा है कि बीजेपी में आ गए तो वो सारे जो आरोप थे वो निष्कलंकित हो गए हैं, वो दूर हो गए हैं। मुद्दा यही है, ये इनका कहना है योगेंद्र जी का। क्या कहेंगे राजेश जी? हमारी भाजपा सरकार में यदि कांग्रेसी पूर्व मंत्री हो या पूर्व विधायक हो या कोई भी कार्यकर्ता ज्वाइन करे तो हम कोई पीले चावल बांटने नहीं जाते हैं। ये जितनी भी पार्टियां जब वो कुंठित महसूस करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, या और जहां से भी हमारी भाजपा में लोग शामिल हुए हैं, वो सब हम उपेक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए वो भाजपा में ज्वाइन किया। तो अगर भ्रष्टाचार कुंठित है तो आप उसको ले लेंगे, मैं ये तो ले लेंगे उसको, आप ऐसा कह रहे हैं क्या? मैं योगेंद्र भाई साहब की बात का सम्मान करता हूं। जो भी अपराधी होगा, मैंने कहा ना, हम जीरो टॉलरेंस पावर पे काम कर रहे हैं। वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो कहां भी ज्वाइन कर ले, कुछ भी हो, अगर उसने अपराध किया और उस अपराध में उसकी सम्मिलितता पाई गई तो एक दिन शिक्षकों के पीछे होगा। बिल्कुल। चलिए, आज का एजेंडा में लगातार चर्चा कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी पारा देश में गरमाया हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी कि जिस प्रकार से कार्रवाइयां की जा रही है उसके बाद एक के बाद एक बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे हैं उनके जितने जो आरोप थे वो धुल जाते हैं, इस प्रकार का बयान दिया गया था। इसी बीच मैं जाना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे थे कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, अब एक्शन हो गया है, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने, क्या जो आपकी बात है उसमें मुहर लग जाएगी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं वो आपके अनुकूल आ पाएंगे? इस कार्रवाई के बाद क्या बेनिफिट होगा आपको लोकसभा चुनाव 2024 में? देखिए आशीष जी, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत स्टैंड क्लियर है। मैं आपके एवन टीवी के चैनल पे क्लियर करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त हमारा चाहे प्रदेश हो और चाहे देश हो, वो होना चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार केवल विपक्षी पार्टी। लेकिन कौन सी कार्रवाई ईडी ने की, सीबीआई ने की, आईटी ने की, जिसका पक्ष आप लोगों ने रखा है, जिसका आपने सहयोग किया है? ये एक सबसे
अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सीधा यही कहा गया कि विपक्ष को दबोचने का काम किया गया, डराने धमकाने का काम किया है। कौन सी कार्रवाई जिसके साथ आप खड़े? मैं वही कह रहा हूं आशीष जी कि ये विपक्षी पार्टियों के पास ही क्यों जाते हैं? ये सत्ता पक्ष में सारे साहूकार हैं क्या सारे जितने भी बेईमान है सब विपक्षी लोग ही हैं? सत्ता पक्ष के लोग सारे साहूकार हैं। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इतनी जिम्मेदार एजेंसियां हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, अच्छे अधिकारी लगे हुए हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको बेवजह बदनाम कर रहे हैं ये लोग। और किस लिए बदनाम कर रहे हैं? केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता परमानेंट नहीं है। हो सकता है आपके पास 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, सत्ता तो जानी ही जानी है। लेकिन इस देश को मत बिगाड़िए, देश सबका है। देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों से मिला है, सभी राज्यों से मिलकर बना है, सभी गरीब अमीर सबसे मिलकर बना है। अमीर अमीर दोस्त होंगे आपके, गरीब कोई दोस्त नहीं होगा। ऐसी परंपरा मत डालिए। ये सत्ता आज आपकी है, कल हमारी होगी, कल किसी और की होगी। इतना घमंड ठीक नहीं है। और चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होने दीजिए। कभी चाहे वो निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं, कभी वो हमारी मशीन पे आरोप लगते हैं, कभी जांच एजेंसियों पे आरोप लगते हैं। तो ऐसा क्यों आपने माहौल बना दिया है कि देश का नागरिक खुद बैठा बैठा सोचता है? आरोप तो आप देश का नागरिक मशीन दबाता है, आरोप दबाता है जब सोचता है। आरोप तो आप लोगों के द्वारा लगाया जाता है। विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि ईवीएम में मिस्टेक है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। यह आरोप आपका है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आपका आरोप है। जितने भी जो आरोप है, तमाम आरोप तो आप ही लगा रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, अगर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है उस पर आपका सवाल रहता है, उस पर आपका ऑब्जेक्शन रहता है, तो सवाल तो आपके हैं, सत्ता पक्ष के थोड़ी ना सवाल। आशीष जी, मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रही है ईडी या कोई भी जांच एजेंसियां? गुजरात क्यों नहीं जा रही है? और अब 3 महीने हो गए, अब यहां राजस्थान में कितनी का आएगी? और मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे साहूकार क्या बीजेपी में भरे हुए हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, जो विपक्षी पार्टियों से जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके पास चले जाते हैं, क्या वो सारे पाकसाह हो जाते हैं क्या? ऐसी कौन सी मशीन है बताओ तो सही। और ऐसी कोई मशीन है तो 2-4 मशीनें बना लो जो पूरी दुनिया में चली जाएगी। ठीक है, परंपरा गलत है। देश अच्छा चलना चाहिए और चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। भले जीते कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्ता आती जाती रहती है। चलो, मेरा सवाल जो था उसका जवाब दे दीजिए। मैंने कहा था कि इस कार्रवाई के बाद में जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है, विपक्षी नेताओं को अनलीगल तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल, लीगल हुआ है कि अनलीगल हुआ है वो तो जनता तय कर देगी। जनता के सामने वो फैसला हो जाएगा, 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। आप लोगों को क्या सबूत मिल गया है ये बात जनता के बीच में ले जाने के लिए? लोकसभा चुनाव में ये पूरा मुद्दा मिल गया है कि जो बात हम कह रहे थे वो सही है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है देश सही चले, और सही नहीं चल रहा है। बार बार हम कह रहे हैं, हम सत्ता में आज नहीं है, हम सत्ता में नहीं, हम सत्ता से बाहर हैं। हम राजस्थान में भी बाहर हैं, हम केंद्र में भी बाहर हैं। हमको इस देश की चिंता लगी हुई है, और ये देश की चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी लगनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि कांग्रेस को बूथ लेवल तक तोड़ो, कांग्रेस के बैंकों को तोड़ो, और अब विपक्षी पार्टियों की कमर भी तोड़ो। तो ये परंपराएं ठीक नहीं। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं कि देश को ठीक से चलाइए। देश आपका है, हम सबका है। आप केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है। देश आपकी तरफ उम्मीदों से देखता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, नहीं है। अब तो आचार संहिता लग चुकी है। अब तो सीधा सरकार जो है वो काम नहीं कर सकती है, किसी प्रकार का कोई ऑर्डर रिलीज नहीं कर सकती। अब तो जो करना है वो जनता को करना है। जनता के दरबार में अब सरकार जा चुकी है। जी, बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी, राजेश जी, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और आप लोगों के ऊपर ये सीधा सीधा आरोप है कि आप लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, और आपके इशारे पर ईडी नाच रही है, आईटी नाच रही है, सीबीआई नाच रही है, और ये जो नाच किया जा रहा है उस नाच को लेकर के विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, और मुद्दा भी अब उनको सबूत दे दिया है। क्या इस बात का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा चुनाव में, जनता के बीच में? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री भी माना, वरना कांग्रेसी मानते नहीं। नंबर 2, इन्होंने ये कहा, बीजेपी के नहीं है, इन्होंने कहा कि आज इनकी कल हमारी होगी। इसमें एक कहावत बनी है, दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं। आपने जैसी अराजकता इस देश में फैलाई थी, इसलिए इस बात को जीवन में सोच लीजिए, कांग्रेस मुक्त देश होने वाला है। नंबर 3, आपने जो आज मुद्दा है, जिस आज डिबेट्स है कि साहब
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने कांग्रेस से किसको भारतीय जनता क्या पार्टी करने क्या वाली, फायदा कांग्रेस मिलेगा? युक्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी खुद। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो मुद्दा है आज का कि साहब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को स्वतंत्र संस्था बना रखा है, उनको कह रखा आप जैसे आपको लगे लीगली आप उसमें कार्रवाई करें। आप इसी चीज को अब राजस्थान में देखिए, एसओजी में वही अधिकारी थे, वही सब इंस्पेक्टर, वही एसपी, वही आईजी थे। आज वही एसओजी राजस्थान की इतना शानदार काम कर रही है, पेपर लीक के मामले हो चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो। कांग्रेस सरकार में तकरीबन सारे पेपर लीक हुए, उसी टीम ने अब वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके पीछे सिर्फ इतना सा एक आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा अपराधियों पे लगाम लगाना। तत्कालीन इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने फ्री हैंड नहीं छोड़ रखा था, खुद गृह मंत्री थे, किसी फाइल को पास कराने के लिए सबूत मिल गए थे। बीएल सोनी जी को, वीके सिंह जी को, सबको सबूत मिल गए थे, रेड हैंडेड पर अरेस्ट हो गए थे। इनका राज्य मंत्री 18 लाख की रिश्वत, हर एक चीज में भ्रष्टाचार था, वो सबूत दे दिए थे। परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसी को फ्री हैंड नहीं दिया और उसी पीछे सरकार चली गई। इसके विपरीत हमारी भाजपा सरकार चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, जीरो टॉलरेंस पे पावर काम कर रही है और सभी अधिकारियों को फ्री हैंड कर रखा है। जहां जहां आपको अपराध मिले, जहां जहां आपको लगे कि ये अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसी की परिणति अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। नहीं वो है, लेकिन कल ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बैंक अकाउंट आप लोगों ने फ्रीज करवा रखे हैं जिससे कि वो चुनाव में पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेल का टिकट बुक नहीं करवा पा रहे हैं, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ आपने शाम को जो कार्रवाई हो गई उसमें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी के सिरमौर जो नेता है, आम आदमी के प्रमुख हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो विपक्ष मुक्ति कर दिया। आशीष जी, मैं आपसे फिर ही कहना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि कल एफआईआर दर्ज हुई आज अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए। ये शराब घोटाले में 6ठी चार्जशीट पेश हुई है, 32वें अपराधी हैं, प्रक्रिया पुरानी चल रही है, ईडी को सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर गिरफ्तार होता है। नंबर 1। दूसरी जो इन्होंने कहा कि आपने कहा कि साहब वो अकाउंट सीज हो गए, ये एक सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने सारे ड्राफ्ट्स मांगे, बैंक डिटेल्स मांगी, वो सब उन्होंने सबमिट कर दिए। उस सबमिट के आधार पे, चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, वहां चल रहा है और आप सबको भी इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी हैं। योगेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? ये कार्रवाई हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने एक्शन ले लिया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है। जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से आरोप लगाया जा रहा था और वही देखने को मिला, ईडी ने कार्रवाई की और सीएम को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को। इस गिरफ्तारी का, ईडी की इस कार्रवाई का क्या इंपैक्ट, क्या साइड इफेक्ट आप देखते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, पहला सत्य। दूसरा सत्य है कि अरविंद केजरीवाल अब तक की जो परिपाटी रही है, जो सत्येंद्र जैन की हालत है, जो मनीष सिसोदिया की, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं नहीं। जहां तक इसका सवाल है कि इसका लोकसभा पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच तो इसमें मुझे ऐसा लगता है ये है कि अरविंद केजरीवाल के जाने की वजह से जो कुछ सीटों पर वो फंसी हुई, जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आप एक हो चुके हैं, चंडीगढ़ में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो उनको लगता है क्योंकि एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हें लगता है कि एक महत्वपूर्ण पार्ट था, उसके अंदर जाने से लोकसभा के अंदर उस एग्रेसिव तरीके से साथ नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो निस्संदेह अरविंद केजरीवाल को एक पीड़ित व्यक्ति बता करके वो जनता के सामने जाएंगे और जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। जनता बीजेपी की बात मानेगी, कांग्रेस की बात मानेगी, ये वोट देने पता लगेगा। लेकिन जो अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं राजस्थान के बारे में, देखिए एसओजी की जो बात कर रहे हैं आप, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो दो यहाँ पर अहम मुद्दे हैं। पेपर लीक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशोक गहलोत सरकार में है, पेपर लीक 2005 से हो रहे हैं, ये स्वीकार किया है जो इसका मास्टरमाइंड उसने। तो 2005 के बाद में वसुंधरा भी सरकार रही है और वसुंधरा सरकार के समय तकरीबन 10 पेपर लीक हुए थे। पहला सवाल है, बार बार टीवी चैनल पे हमेशा मैंने उठाया है कि क्या जब अपराधी पकड़े जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समय जो पेपर लीक हुए थे उनके अपराधी पकड़े जाएंगे? दूसरी बात, एक टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो मेन व्यक्ति है, जो मंत्री भी रह चुका है कांग्रेस का, वो पकड़ा जाएगा। और वहीं कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री भी इसमें लिप्त था। तो सवाल ये उठता है कि जब आप कार्रवाई करेंगे तो क्या वास्तव में दोनों सरकार के मंत्री लेवल के अधिकारी को पकड़ा जाएगा? और जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एसबीआई की बात की है, तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है, एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है उसके अनुसार जिस पर आपने ईडी का छापा मारा, कुछ समय बाद आपने उसे चंदा ले लिया। यह नैतिकता का सवाल है। जिस व्यक्ति को एक्यूज मानकर, अपराधी मानकर, आप दोषी मानकर छापा मारते हैं,
अगर आप उससे पैसा ले लेते हैं तो फिर नैतिकता की बात करना मुझे लगता है व्यर्थ है यहाँ पर। बिल्कुल, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज का एजेंडा में चर्चा करने के लिए। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की किस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई से सियासी पारा गर्म हो गया है, क्या इंपैक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।